जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव होने जा रहे थे। चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल थी। 24 अप्रैल को चुनाव होने वाले थे, लेकिन आज रिटर्निंग ऑफिसर ने तमाम कैंडिडेट्स को और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान को इन्फॉर्म किया कि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के कारण लोग फ़ी नहीं भर पा रहे और कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस के कारण चुनाव कराना भी संभव नहीं हो पाएगा। 200 लोगों की रिस्ट्रिक्शन है और 200 लोगों तक की जनसभा को आप कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए संबोधित भी कर सकते हैं। जो कैनवसिंग होती है बार की, चूँकि हम बार के चुनावों को पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ, कैनवसिंग में भी किसी भी जगह 50-60 से ज़्यादा लोग जुड़ते नहीं, और अगर जोड़ने पर बात आ भी जाए तो 100, 120, 130 के करीब रहते हैं। लेकिन जहाँ तक रिटर्निंग ऑफिसर का ये कहना है कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, वो एक सच्चाई है, उसको मानना भी होगा और उसी के कारण फिजिकल हियरिंग की जगह वर्चुअल हियरिंग की जा रही है। मेरे साथ है एडवोकेट हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, आप पहले भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आप ऑफिस बेयर रहे हैं, स्वर्गीय भूपिंदर सिंह सलाथिया उनके साथ आपने काम किया है, तो जानना चाहूँगा कि आज चुनाव स्थगित हुए हैं, क्या कहना है आपका इसके बारे में? पहले तो शुक्रिया जुनैद जी, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। जो आज नोटिफिकेशन आई है उसमें पहली जो नोटिफिकेशन थी 31 मार्च 2021 की, उसमें इन्होंने इलेक्शन नोटिफिकेशन निकाला था। 10 तारीख तक जो हमारी तारीख थी नॉमिनेशन फाइल करने की थी, 14 तक हमारे पास तारीख थी कि हमारी फ़ीस जो है वो डिपॉजिट हो सकती है। ठीक, बट जैसे ही हम देख रहे हैं कि रिसेंटली इंक्रीज़ हुए हैं कोरोना वायरस के केसेस, तो हमारे हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। उस पे उन्होंने क्या किया कि वर्चुअल हेयरिंग पे आ गए। ठीक, उन्होंने कहा फिजिकल हेयरिंग पॉसिबल नहीं है, कोर्ट्स जो हैं वर्चुअल हेयरिंग पे काम कर रही हैं। उसके बाद अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उधर भी बहुत मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि पहले लिटिगेंट्स आ रहे थे, फिर उनको स्टॉप किया गया। लिटिगेंट्स को कहा गया कि अभी अंदर आना अलाउड नहीं है। कुछ वकील जाके हम अंदर काम कर रहे थे, अब उन्होंने वर्चुअल हेयरिंग पे डाला है। इंपॉर्टेंट केसेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही देखेंगे कैसे करना है, वो भी एक मुद्दा है। और आज जो एक नोटिफिकेशन आया है कि अब 22 अप्रैल को वो रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि फर्दर इलेक्शन कब पॉसिबल है। क्योंकि अभी जो इलेक्शन है वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेंडेमिक के कारण, जैसे हम देख रहे हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कारण ये हमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इम्पोज की गई हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, और एक तरफ से ठीक भी है। तो अब फर्दर रिव्यू होगा 22 अप्रैल को। तब तक ये नोटिफिकेशन जो 31 की थी, 31 मार्च 2021 की, वो विड्रॉ कर दी गई है। अब फर्दर इस हिसाब से कोई नॉमिनेशन भी नहीं भरेगा और फीस भी अभी कम ही डिपॉजिट होगी, क्योंकि अब वकला साहिबान भी अब कम ही आएंगे इस नोटिफिकेशन को देख के कि जैसे कि इन्होंने डेफर कर दिया है। तो फर्दर हमें वेट करना पड़ेगा 22 अप्रैल का कि फ़र्दर ये रिव्यू क्या करते हैं, फ़र्दर नोटिफिकेशन क्या आता है, और हमें भी फर्दर ही देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसके आगे ऊपर चलेंगे। अच्छा हिमांशु जी, आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि अगले 2 दिन में नॉमिनेशन का सिलसिला ख़त्म होने वाला था, तो क्या अगले 2 दिन इंतज़ार नहीं किया जा सकता था कि नॉमिनेशन का सिलसिला ख़त्म हो जाता, उसके बाद अब चुनाव के लिए डेट किसी भी दिन दे सकते थे? तो एब्रप्टली ये एकदम से आज के दिन कह देना कि जी अब 22 तारीख को दोबारा से रिव्यू करेंगे और उसके बाद फर्दर देखा जाएगा कि कब क्या करना है। मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उसमें कम से कम 200 लोगों की अगर आप गैदरिंग की इजाज़त दे रहे हैं, कल उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे देश के वेंकैया नायडू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कल वो कॉन्वोकेशन में आने जा रहे हैं, 200 लोग वहाँ पर होंगे, इतनी बड़ी जनसभा वहाँ पर होगी, और उसके अलावा सरकारी फंक्शन जितने भी प्लान्ड हैं, किसी भी फंक्शन को सरकार ने कहीं स्थगित नहीं किया, कैंसिल नहीं किया। हियरिंग को लेकर जज साहिबान को लेकर बिल्कुल बात को माना जा सकता है, उनकी एज को देखते हुए, उनकी बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए कि आप फिजिकल हियरिंग से वर्चुअल हियरिंग में चले गए, ठीक है, लेकिन चुनाव के लिए तो एक दिन तय किया जा सकता है और उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए चुनाव भी हो सकते हैं, तो फिर स्थगित करने की ज़रूरत क्या? इसके बारे में तो आपको बेटर जो है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर साहब ही बता सकते हैं। नहीं, आपकी अपनी ज़ाती राय क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जो ऐतिहासिक रोल
इस बार एसोसिएशन का है और जो रोल इस वक्त भी जम्मू के समाज में, इस जम्मू कश्मीर के समाज में इसका है, क्या उसको उस रोल को देखते हुए आपको ये लगता है कि लंबे समय तक चुनावों को स्थगित करना, और जहां ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट थे सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा, वो भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी उनकी टीम भी बाहर चली गई है, उसके बाद एक बॉडी बनाई गई थी, अब वो भी सुनने में आ रहा है कि वो बॉडी भी इस समय काम नहीं कर रही है, तो क्या एक लंबे समय तक इस पद को खाली रखना सही है? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम 2 दिन और इंतज़ार कर सकते थे कि नॉमिनेशन फिल हो जाते, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर साहब, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, बाकी इसके बारे में आपको ब्रीफ ऑफिस ज़्यादा कर सकता है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि हाँ, नॉमिनेशन फिल का वेट कर सकते थे, उसके बाद ये डेफ़र करना चाहते, डेफ़र भी हो सकता था, बट फिर एक डेट फिक्स हो जाती कि हम इस वक्त इलेक्शन करेंगे, ये कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फिल कर दिया है, उनके लिए भी आसानी होती, उन्होंने भी कैंपेन करना है, आगे भी लोगों को बताना है, एक उनके लिए भी एक पॉजिटिव साइड रहता कि चलो हमने नॉमिनेशन फाइल किया, ये कैंडिडेट्स हैं और यही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा, अब डेट कोई तय नहीं है, 22 को फर्दर रिव्यू करना है। अब रिव्यू में अब हमें सिचुएशन रिसेंटली देखनी पड़ेगी, पेंडेमिक की सिचुएशन क्या है, गाइडलाइंस फर्दर क्या आती हैं, केसेस कैसे कम हो रहे हैं या बढ़ेंगे, जो भी फर्दर पता चलेगा उस हिसाब के बाद ये रिव्यू करेंगे। और ये जो बार एसोसिएशन का है, बिना बॉडी के कोई एसोसिएशन जो है ज़्यादा स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकती, इसीलिए सारे कह रहे हैं और मेरा भी यही मानना है कि एक बॉडी आनी चाहिए ताकि जो वकीलों की मुश्किलात हैं, जो वकील लोग फेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की मुश्किलात हों, वो उसमें स्मूथ फंक्शनिंग तभी हो सकती है जब एक कोई बॉडी आपको रिप्रेजेंट कर रही हो, आपके मुद्दे आगे बात करे, बताए कि क्या क्या मुश्किलात इनको आ रही हैं। तो बॉडी होना ज़रूरी है और होनी भी चाहिए, जल्दी से जल्दी फॉर्म होनी चाहिए। और क्या आपको ये नहीं लगता हिमांशु जी कि बहुत सारे जम्मू के भी मुद्दे हैं, वकीलों के भी मसले हैं, रजिस्ट्रेशन के कामकाज को लेकर अभी भी वकील परेशान हैं? कल भी हमारी वकीलों से बात हुई तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए कि रजिस्ट्रेशन का काम स्मूथ नहीं चल रहा, आप ऑनलाइन कह रहे हैं लेकिन ऑनलाइन भी ठीक तरीके से नहीं चल रहा। उसके अलावा जम्मू के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ के ऊपर जम्मू के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि विपक्ष जो है प्रॉपर्ली उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और जो पार्टी पहले विपक्ष का काम किया करती थी और विपक्ष में रहते हुए सरकार के समक्ष सारे इश्यूज़ को किसी न किसी ढंग में ले आती थी, वो पार्टी आजकल सत्ता में है तो विपक्ष का काम जो है, जिन पार्टियों को विपक्ष का काम करना चाहिए था वो काम कर नहीं रही। तो एक आखिरी ऑप्शन जो बचता था जम्मू के समाज के लिए वो था जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू। अब अगर आपकी बॉडी बनेगी नहीं तो ये सारे इश्यूज रिड्रेस कैसे होंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ आपके हाईकोर्ट परिसर तक का नहीं है, पूरे जम्मू संभाग का है। बिल्कुल, वैसे देखा तो जाए कि जिसको तकलीफ़ होती है सामने वही आता है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन का मुद्दा सामने आया तो वकला साहिबान ने इसके ऊपर एजिटेट भी किया, बट ये जनरल पब्लिक को भी चाहिए था समझना कि रेवेन्यू में किस तरह काम होता है और कोर्ट में वो कितने आराम से काम करवा लेते थे। उनको अब पब्लिक एट लार्ज को ही नुकसान हो रहा है। आप कहीं इंटरव्यू जाके करें, पता करें आप जहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन होती हैं, उनसे पूछे कितनी मुश्किलात आ रही हैं। पहले आपने देखा होगा 1-1 महीने का 2-2 महीने का स्लॉट भी मिलता था, इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती थी। अब इन्होंने थोड़ा सा उसको स्मूथ करने के लिए थोड़ा जल्दी स्लॉट मिल रहा है, बट जो कोर्ट में आपकी रजिस्ट्रेशन होती थी, आप डिपॉजिट कराते थे, वेरी सेम डे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। तो आपको इंतज़ार भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता क्योंकि सुबह का टाइमिंग था, टाइमिंग पे सारे जजेस बैठते थे और उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होती थी। तो अब ये आम जनता भी खुद काफ़ी तकलीफ़ में होगी और पछता भी रही होगी कि हमने ये कोर्ट से रजिस्ट्रेशन जाने क्यों दी, क्योंकि जो काम उनका आराम से हो जाता था आजकल वो तकलीफ़ में करके बैठ के घंटों बैठ के इंतज़ार करके वो काम तो नहीं क्या हो इस स्थिति में आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल है, कि जो रोल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का बनता है, अगर बॉडी बनने में इतना समय और लगेगा तो वो रोल कौन प्ले करेगा? बिल्कुल, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया हुआ है, क्योंकि जब भी जम्मू की बात आती थी, कोई भी मुद्दा उठता था, तो बार एसोसिएशन ही थी जो लीड करती थी फ्रॉम द फ्रंट। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको ज्वाइन करती थी और एक फिर मास मूव बनता था। कोई भी जम्मू के लिए बात किसी भी चीज़ को लेके हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे और भी रजिस्ट्रेशन की पहले भी स्ट्राइक रही उसकी बात हो, अमरनाथ लैंड रो हो, तो वकीलों का जो रोल है वो आप सबको पता है कि वो रहा है। और इस वक्त वो लोग भी देख रहे हैं कि एक बॉडी बननी चाहिए। सबकी नज़र है इस वक्त इस इलेक्शन के चुनाव पे कि इलेक्शन कब होंगे, ये क्योस बना हुआ है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं
और पेंडेमिक के कारण हो भी नहीं पा रहा है। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो और एक इलेक्टेड बॉडी आए कि हमारे इश्यूज़ भी जो हैं वो जल्दी से जल्दी एड्रेस हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव स्थगित किए गए हैं। 22 तारीख को दोबारा से 22 अप्रैल को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और अगर उसके बाद लगता है कि चुनाव हो सकते हैं, स्थिति सामान्य है, तो चुनाव होंगे या नहीं होंगे उस पर 22 तारीख को फैसला किया जाएगा। लेकिन जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के समाज या जम्मू संभाग में जो रोल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू प्ले करती रही है, उस रोल को जब तक बार की बॉडी नहीं बनती, उस रोल को कौन निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी।